तो आज इस वीडियो में हम करने वाले काउंसलिंग। मैं बताने वाला हूँ आपके लिए क्या बेस्ट ब्रांच रहेगी, कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं, एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ इट। So everyone, my name is Siddharth Sadeva, first year IT student, soon turning by second year in Dell Technological University DT। तो नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं राघव सेठिया, जिनकी प्रेफरेंस है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ CS रिलेटेड ब्रांच, जैसे कि सारे बच्चे कर ही रहे CS, वैसे आप देख लो। अब यहाँ पर आपके सारी लिस्ट आपको दिख रही है। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि अगर आपको NIT सूरतकल में CDS मिल जाए, वो कुछ चांसेस है, अगर मिल रही है तो वो ले लो, आपको CS से रिलेटेड ब्रांच भी मिल जाएगी। नहीं तो अगर EC में आपको चलेगा कि हाँ ऑब्वियसली CS के बाद EC ही आती है विद CSDS और ये सारी चीज़ें CSIT ये सब करने के बाद EC ही आती है। तो अगर आप EC में एडजस्ट कर सकते हैं, NIT ट्रिची जाओ, टॉप का NIT है, आपके अच्छी कॉलेज लाइफ रहेगी, बेस्ट कॉलेज लाइफ रहेगी NIT ट्रिची में। सो आप वहाँ जा सकते हो। नहीं तो NIT इलाहाबाद में भी CS है, बट वो भी आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको CS ही चाहिए और NIT सूरतकल में नहीं मिल रही CDS, सो आप NIT इलाहाबाद में जाना। नहीं तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके NIT ट्रिची, माय पर्सनल फेवरेट आपके लिए यही रहेगा, NIT ट्रिची ECE जाओ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं जिनीश गुप्ता, जिनकी प्रेफरेंस है CS। अब देखो आपने क्या लिखा है कि आपको IIT में पटना, मंडी, धरबाड़ ऐसे वाली IIT लेनी चाहिए, IIT अबू धाबी लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको IIT CS ही करनी है तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, IIT पटना। नहीं तो फिर अगर उधर नहीं मिली तो IIT मंडी, देन IIT धरबाड़। इस ऑर्डर में आप अपनी प्रेफरेंस रखना। नहीं तो आई रेकमेंड कि अगर आप थोड़ा CS से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आपको IIT गुवाहाटी में EC मिल जाएगी, या फिर IIT दिल्ली में केमिकल, पर वो थोड़ी नीचे होगी ऑब्वियसली। IIT हैदराबाद में EE के कुछ चांसेस हैं। सो अगर वो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। IIT हैदराबाद काफ़ी टॉप 7 टॉप 8 में कॉलेज आ जाता है IIT में। वो एज अ सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप करना चाहो तो। नहीं तो अबू धाबी के बारे में बात कर लेते हैं। अबू धाबी का यार देखो, पहली बार है, पहला कोई अलॉट हो रही है, सो कट ऑफ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ बता देता हूँ, अबू धाबी में अगर आपको जाना है तो आप जोसा से नहीं जा पाओगे। उनकी अलग वेबसाइट है, IIT दिल्ली पे अबू धाबी का एक अलग सेक्शन है, उस पर वो जो पोर्टल उन्होंने लिंक दिया हुआ है उससे आप रजिस्टर कर सकते हो। अबू धाबी में यार जा सकते हो, बहुत बढ़िया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा जगह पर बनाया है, बहुत अच्छा। ऑब्वियसली आप UAE जा रहे हो तो आपको वहाँ पर एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप ये इतना अफोर्ड कर सकते हो, कुछ चीज़ें आएंगी जैसे एक्सपेंसिव होगा, तो अगर अफोर्ड कर सकते हो वो कर लो। बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, बार बार घर नहीं आ सकते या मिलने नहीं आ सकते, और अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि कितना चलेगा, कितना ज़्यादा डिमांड है या फिर नहीं। अब काफ़ी कम लोगों को ये पता है, अभी भी नया है, सबसे मेन बात नया है। तो ये थोड़ी चीज़ है, बट अगेन IIT अगर आप IIT दिल्ली अबू धाबी अगर आप जा सकते हो, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो। वो भी कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से वो दे रहे हैं, 2000 AED 4000 AED वापस आने के, ये सारी चीज़ें वो भी दे रहे हैं। सो एक बार ही जाके आर्टिकल पढ़ लो, अगर आप जा सकते हो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है। वहाँ पर 2 ही ब्रांच है, ये याद रखना, दोनों में इंडियंस के लिए 10-10 सीटें हैं, एक है CS, एक है एनर्जी। अगर आपको एनर्जी भी मिले आप ले लो, क्योंकि 4 साल बाद तो आपकी नौकरी वहीं लगेगी, या फिर जो भी आप आगे जॉब करोगे, कुछ करोगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप UAE जगह ही करो। सो वहाँ पर ऑब्वियसली एनर्जी वो ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा ओपन माइंडेड है। वो उनको पता है कि आने वाले सालों में एनर्जी से ही बाकी सारी चीज़ें, एनर्जी इंजीनियरिंग बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी इन फ्यूचर। काफ़ी स्कोप है वहाँ पर UAE में खासकर। सो अगर आपको एनर्जी इंजीनियरिंग वहाँ पर मिले तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, कोई ख़राब बात नहीं है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं हर्षद द्विवेदी, जिनकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। उनकी प्रेफरेंस है नॉर्थ इंडियन कॉलेज। सो मेरी आपके पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है कि आप NIT जालंधर में मैकेनिकल चले जाओ, हाई चांसेस है, या फिर NIT जयपुर में सिविल चले जाओ, हाई चांसेस है। अगर आप सिविल को कंसीडर करते हो कि हाँ सिविल पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो NIT जयपुर चले जाना। नहीं तो मैकेनिकल अगर पढ़ सकते हो तो जालंधर चले जाओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रियांशु, उनका सेम सिचुएशन है जैसे सार्थक के मैंने पार्ट 3 में बताया था। प्रियांशु अगर आप देख रहे हो तो एक बार सार्थक के पार्ट 3 की वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, तो उसमें जो सार्थक वाला पार्ट है वो एक बार देख लो, सेम आपके जैसे सिचुएशन है। सो बार बार रिपीट करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वैसे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं जो कि है आयुष कुमार, जिनकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शन है। अगर आप ब्रांच ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो कि नहीं मुझे CSIT ही चाहिए, EC ही चाहिए, तो आप NIT ट्रिची EC, NIT रोडकिला EC, हो सकता है CS भी मिल जाए, तो ये सारे ऑप्शन प्रेफर कर सकते हो। नहीं तो अगर आप अच्छे कॉलेज जाना चाहते हो, IIT में अच्छे रेपुटेशन में वहाँ जाना चाहते हो और ब्रांच चलेगी, सो अगर देखो
अगर आपको ब्रांच बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी ब्रांच पढ़ने में, तो आप IIT बॉम्बे में मेटलर्जिकल पढ़ सकते हो या फिर IIT दिल्ली में मटेरियल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपको कॉलेज ही चाहिए और आपको ब्रांच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि डिसेंट सी ब्रांच भी मिल जाए मेरे को, सो NIT रोपड़ में EE आप प्रेफर कर सकते हो। IIT रोपड़ में EE प्रेफर कर सकते हो। IIT KGP में केमिकल प्रेफर कर सकते हो या फिर IIT रुड़की में आप केमिकल प्रेफर कर सकते हो, या आपके लिए सही रहेगा क्योंकि IIT रुड़की, IIT KGP ये काफ़ी टॉप के कॉलेज है और यहाँ पर अगर केमिकल भी पढ़ने को मिल रही है तो कोई खुशानी वाली बात है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं विशाल बैरपा, जिनकी सारी स्क्रीन पे डिटेल्स आपको मेंशन है ही। इनको बेस्ट प्लेसमेंट पे ज़्यादा प्रायोरिटी है। सो आप देखो NIT इलाहाबाद में EE या ECM कर लो, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। नहीं तो NIT वारंगल में EE के चांसेस है, नहीं तो मैकेनिकल तो आपको मिल रही है। तो अगर आप मैकेनिकल तक जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मैकेनिकल पढ़ने में, तो NIT वारंगल जाओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। होम स्टेट आपके NIT जयपुर में कुछ चीज़ें मिल रही है पर कोई फायदा है नहीं वो लेके, उससे अच्छा आप NIT वारंगल या NIT इलाहाबाद में कंसीडर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं वेद गुप्ता, जिनकी सारी डिटेल्स अगेन स्क्रीन पे मेंशन है। यहाँ पर उनकी प्रेफरेंस उन्होंने कुछ नहीं डाली। सो आई प्रेफर कि NIT ट्रिची में EEE ब्रांच में जाओ, बेस्ट कॉलेज में आपको EE जैसी ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है वो पढ़ने को मिल रही है, तो वो बेस्ट है आपके लिए। और कोई बेस्ट पॉसिबल मैं और ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता। बाकी IIT में यार बहुत लो मिल रही है, बहुत लोअर IIT में लोअर ब्रांच, तो उससे अच्छा आप NIT ट्रिची में EEE जाओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। IIT छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट पर बढ़ते हैं एनजीन। यहाँ पर उनकी प्रेफरेंस है केमिकल, मैकेनिकल और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर देखो आर्क पेपर से होता है, BTech में नहीं होता है, सो वो तो नहीं हो पाएगा। पर अगर आपको मैकेनिकल चलेगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा NIT ट्रिची में जाओ, मैकेनिकल आपको मिल जाएगी। सो बेस्ट कॉलेज में आपको मिल रही है मैकेनिकल, आपको बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट्स और हैं जिनके लिए मैंने अभी चॉइस निकाली है, इसलिए उनके लिए स्लाइड्स नहीं बनी, कोई भी स्लाइड शो या उनकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर भी नहीं दिखेगी। सो जो मैं बोल रहा हूँ अपने कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन करते चलना। ठीक है, सो सबसे पहले स्टूडेंट है रौनक, जिनकी 80 के रैंक है, CRL है, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 13 के उनकी कैटेगरी रैंक है, झारखंड उनकी होम स्टेट है। अब वो पूछ रहे BIT रांची वाला जो है वो EC लेना चाहिए या फिर NIT जमशेदपुर में सिविल लेनी चाहिए। तो देखो मुझे नहीं पता आप ये कौन से ट्रेंड या कौन से स्टैट्स देख के बता रहे हो, जो मैंने स्टैट्स देखे उस हिसाब से आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको BIT रांची में या तो मैकेनिकल मिलने के कुछ चांसेस हैं या फिर केमिकल या सिविल तो मिल रही है, और टॉप 20 NIT में कुछ भी नहीं मिल रहा है, NIT जमशेदपुर में भी कुछ नहीं मिल रहा, जो मैंने स्टैट्स देखे उस हिसाब से। अब जो आपका क्वेश्चन है BIT रांची EC वर्सेस NIT जमशेदपुर सिविल, सो आई प्रेफर BIT रांची में EC जाओ, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली NIT जमशेदपुर यार बहुत लोअर NITs में आता है। सो उससे अच्छा आप BIT में प्रेफर कर सकते हो। साथ में BIT में आपको अच्छी ब्रांच भी मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेयर टू सिविल, जो कि बहुत नीचे हो जाएगी। सो आप BIT रांची EC प्रेफर करना। प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम है, एवरेज BIT का ज़्यादा है, इसलिए मैं वो भी प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट पे बढ़ते हैं जो कि हैं हैरी, जिनकी CRL रैंक है 25 के, OBC कैटेगरी रैंक है 6600। आंध्र प्रदेश इनकी होम स्टेट है। इन्होंने JEE मेंस रैंक, JEE एडवांस रैंक दोनों सेम लिखी थी, मे भी कुछ टाइपिंग एरर हो चुका है। सो मैं इसको JEE मेंस रैंक कंसीडर करके आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आपके यहाँ पर प्रेफरेंस ऑब्वियसली यहाँ पर आपने लिखा कि NIT आपको प्रेफर है, सो आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छी NIT चाहिए, आपने कोई भी ब्रांच प्रेफरेंस नहीं लिखी। सो आपके लिए क्या क्या मिल रहा है पहले वो बता देते हैं। NIT अगरतला में CS मिल रही है, NIT इलाहाबाद में ECM ब्रांच है वो मिल रही है, NIT वारंगल में मैकेनिकल मिलने के कुछ चांसेस है, कम है चांसेस पर मिल सकती है ऑन द एज जो एकदम, और साथ में केमिकल तो मिल रही है NIT वारंगल में। NIT ट्रिची में सिविल मिल रही है, NIT सूरतकल में केमिकल, NIT रोडकेला में मैकेनिकल मिलने के हाई चांसेस है, और NIT कैलीकट में मैकेनिकल। सो मेरी प्रेफरेंस क्या है इसमें कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए तो NIT ट्रिची में सिविल कर लो, या NIT रोडकेला में अगर मैकेनिकल मिल रही है तो NIT रोडकेला मैकेनिकल आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर ऑब्वियसली ज़्यादा ही अच्छा चाहिए, फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज NIT ट्रिची होता है। अगर आप सिविल कर सकते हो NIT ट्रिची ही जाओ, आपके लिए बेस्ट है। 2 स्टूडेंट और है बस, फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। सो एक स्टूडेंट है ध्रुव बघेला, 31,612 उनकी CRL रैंक है, SC कैटेगरी रैंक है उनकी 862, गुजरात उनकी होम स्टेट है। क्या क्या मिल रहा है पहले ये देख लेते हैं। प्रेफरेंस क्या उनके ध्रुव बघेला की प्रेफरेंस है MNC वर्सेस CS, कंफ्यूज बिटवीन MNNIT CSE वर्सेस NIT वारंगल MNC, उनको कंफ्यूजन हो रही है। सो आपके लिए आई प्रेफर, या तो अगर देखो थोड़ा सा और नीचे जा सकते हो तो NIT ट्रिची में आपको EEE यानी जो इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसमें आपको सीट मिल जाएगी। तो NIT ट्रिची आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप EEE जाना चाहते हो तो ठीक ब्रांच है यार, इलेक्ट्रिकल जा सकते हो, नहीं तो आपके जो
डाउट है MNNIT CS वर्सेस NIT वारंगल MNC। सो देखो MNC आप NIT वारंगल में चूज़ करिए, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस यही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो NIT वारंगल आपके MNNIT से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आप NIT वारंगल प्रेफर कर लो। साथ में जो CS और MNC है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार, थोड़ा देखो कुछ कुछ आपका सिलेबस में फ़र्क होगा, जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे 2-4 उसमें फ़र्क हो सकता है, बट जो आपकी प्लेसमेंट होगी आफ्टर 4 इयर्स, तो उसमें आप सब सेम कंपनीज़ को अप्रोच करोगे। सारी जो कंपनीज आपके आएंगी वो सबको ओपन करेगी, CS वालों को भी वही कंपनीज एंटरटेन कर रही है जो MNC वालों को कर रही है। सो आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये है कि आप कोडिंग अपनी साथ में करते रहना सही से, क्योंकि मे भी थोड़ा सा कोडिंग में भी हो सकता है हल्की सी कम करवाए, तो आप अपना थोड़ी मेहनत डाल के अपनी कोडिंग पूरा बेस्ट कर लेना। क्योंकि कोडिंग यार हर जगह ना करवाई जाती है, पर बेस्ट उसकी होती है जो अपने प्रैक्टिस करता है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो MNC ब्रांच भी लोगे तब भी आप अच्छे पैकेज निकाल लोगे, ठीक है। सो ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए आई प्रेफर NIT वारंगल जाओ MNC। और लास्ट जो आज के लिए है वो है आलोक, 38,828 उनकी रैंक है। EWS रैंक उनकी 6,218 है। यूपी उनकी होम स्टेट है। उनको क्या चाहिए? उनको कोई प्रेफरेंस नहीं है, बस मैकेनिकल नहीं चाहिए। सो इस सिचुएशन में आपके लिए क्या क्या मिल रहा है? NIT इलाहाबाद जो कि आपकी होम स्टेट से आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस है, नहीं तो बायोटेक मिलने के हाई चांसेस है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। नहीं तो NIT भोपाल में केमिकल मिल रहा है, NIT दुर्गापुर में केमिकल, NIT कुरुक्षेत्र में सिविल। देखो अगर आप टॉप के ब्रांचेस जा सकते हो जैसे CSIT वगैरह, अगर आपको चाहिए EC वगैरह चाहिए तो आप यूपी के रीजनल कॉलेज में जाओ। नहीं तो आपके लिए बेस्ट मेरे लिए क्या रहेगा मेरे हिसाब से, या तो प्रोडक्शनल इंजीनियरिंग या बायोटेक वगैरह पढ़ सकते हो तो NIT इलाहाबाद चलो जाओ, काफ़ी टॉप का कॉलेज है। नहीं तो NIT भोपाल में केमिकल कर लो, एक डिसेंट सा है। नहीं तो अगर NIT कुरुक्षेत्र में सिविल भी करना चाहो तो वो कर सकते हो, वो भी सही है। तो वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, पिछले 6 दिन से मैं लगातार 10 से 12 घंटे काम कर रहा हूँ। अभी भी लाइव करे हैं बहुत सारे, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। सो काफ़ी सारे आपके कमेंट्स मैंने एंटरटेन करे, इंस्टाग्राम पे DMs आया। सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था पिछले 6-7 दिन, आपके लिए ही लगा हूँ। अगर सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे तो अच्छा लगता है यार। थोड़ी मेहनत हमारी जो होती है वो हमें अच्छा लगता है कि हाँ कर रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वो कर देना। साथ में जोसा के लिए यार ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि जोसा की अब चॉइस फिलिंग लॉक हो रही है, तो इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और जैक के लिए या फिर जो रीजनल कॉलेज है यूपी के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब के लिए वीडियोस आने वाली है। सो वो देखते रहना और सब्सक्राइब कर दो। और तो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।